आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर सबसे पहले चांदी पर बातचीत कर लेते हैं। चांदी की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं सर। कल भी हमने देखा कि प्राइसेस रिकॉर्ड स्तर पर गई, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। सर कैसे देख रहे हैं सिल्वर को शॉर्ट टर्म में आप? मैंने बोला था $45 आ सकते हैं जी आने सर। वाले ऑनगोइंग रैली के अंदर, और कल हमने देखा $45 को प्राइस ने क्रॉस किया। अभी भी बोल रहा हूँ, पार्टी स्टिल इज ऑन। डोंट ट्राई टू सेल गोल्ड सिल्वर। करेक्शन जो आया है इस हफ्ते, स्पेशली जेरोम पवेल की टेस्टिमनी के बाद में, अब बीट हमने यूएस के जीडीपी नंबर कल देखे थे, उसके बाद में डेट इज टेम्परेरी थिंग। आज मार्केट आई करेगा यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर, डेट विल ड्राइव एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक और आज इवनिंग में गोल्ड कैसा चलेगा। बट लुकिंग एट लाइक टेरिफ वॉर जो फिर से चालू कर दिया ट्रम्प साहब ने, साइमल्टेनियसली यूक्रेन रशिया का जो स्टैंड ऑफ है वो ऑन है। रशिया पर दबाव बनाया जा रहा है टू लाइक एंड वॉर, अदरवाइज उनकी सप्लाई कम होगी। अगर उनकी सप्लाई कम होगी, ऑयल के प्राइस जंप करेंगे, दैट विल आल्सो फ्यूल द गोल्ड्स रैली, सिल्वर्स रैली। और अभी देखिए सबसे ज्यादा देखा है हमने लास्ट 2 डेज के अंदर, गोल्ड साइडवेज है बट सिल्वर के अंदर अच्छा मूव आया। उसके पीछे रीजन क्या है? बेस मेटल इज परफॉर्मिंग। कॉपर डोमेस्टिक मार्केट में रिकॉर्ड हाई पर है, अदर मेटल 6 to 9 मंथ्स के हाई पर है। तो दीज आर द फैक्टर जो कि है ना सिल्वर में स्पार्किंग रैली लेकर आ रहे हैं। $42 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा, मुझे ऐसा लगता है नाउ जो 1980 में हाई लगा था सिल्वर का $50 का, डेट इज गोइंग टू बी रिवाइज्ड। डोमेस्टिक मार्केट में 1,30,000 इज द लेवल। जब तक इसके ऊपर है, जो भी करेक्शन आएगा आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, एंड आई एम आइंग 1,45,000 सून टू कम। अरुण सर मैं आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि $50 तक भी सिल्वर जाएगा और 145 के करीब सिल्वर को एमसीएक्स पर देख रहे। सर ये टारगेट कब तक दिखाई देगा? जैसे वंदना जी ने कहा, मेरे को लगता है कि अक्टूबर तक ये हो सकता है कि देखने को मिल जाए ये लेवल भी, एंड आई वॉन्ट बी सरप्राइज सूनर देखने को मिले अगर। जी बिल्कुल, दिवाली तक या अक्टूबर के आसपास ये प्राइसेस दिखाई दे सकते हैं। सर गोल्ड को लेकर क्या राय रख रहे हैं? गोल्ड भी 1,13,000 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉमिक्स पर देखें तो $3782 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर गोल्ड को कैसे देख रहे हैं आप? ये जो मोमेंटम था गोल्ड का वो टूट गया है, क्योंकि कल भी हमने देखा 2-3 सेशन में थोड़े से करेक्शन आए थे। तो क्या मोमेंटम टूट गया या अभी भी $4,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड? See, in our language, market is trying to create a short-term base. प्रॉफिट बुकिंग हुई है लेकिन रेंज में गया है। $37 कॉमेक्स स्पॉट, जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा 3700 to 3790 एंड ऑन्स का रेंज है जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी होगी, एंड 3720 या उसके नीचे मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉलिड बाइंग मार्केट के अंदर देगा, एंड प्रॉब्ली 3790 प्राइस देखने को मिल सकते हैं। द मोमेंट वी क्लियर 3790, मार्केट में फिर से मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा तेजी का, और हो सकता है कि जो प्राइस आप बोल रहे हैं 4000 वो उस मोमेंटम में दिखा दे। मंदा ना खेले, मार्केट बेस बनाने का बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड 3700 के भी नीचे गया था। व्हाट नेक्स्ट? वो भी क्या है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन को एक्सटेंड करेगा टू द एक्सटेंड ऑफ 3650, नॉट बियॉन्ड दैट। एंड जब तक 3620 के नीचे क्लोज नहीं देता कॉमेक्स स्पॉट, मेजर ट्रेंड अभी भी तेजी का रहेगा। तो मे बी 3700 कटा, $50 का और करेक्शन आने का है, इससे ज्यादा मुझे नहीं दिखता। बट अल्टीमेटली मैं उस पर भी सेलिंग ना करके नीचे से बाय करूंगा, या तो 3710 15 20 जो मिले वहां पर, 3700 कटता है तो फिर 3650 के आसपास, ये मेरे बाइंग एरियाज हैं। इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करता हूं 1,09,500, इसके नीचे जब तक प्राइस क्लोज नहीं देगा, मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा, एंड मे बी हम रुपी वीकनेस जिस तरीके से दिखा रहा है तो डोमेस्टिक मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मेंस देखें, एंड गोल्ड में फिर से नया हाई बनने को देखने को मिले। फर्दर मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगा, रिलीफ रैली है डॉलर इंडेक्स के अंदर। अगेन जो इसका जो ट्रेंड होगा वो वीकर साइड में ही होगा, एंड
साइमल्टेनियसली बॉन्ड यील्ड सॉफ्टर होगी फर्दर, एंड आज का इन्फ्लेशन का नंबर ये ड्राइव कर देगा एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन टुडेज सेशन, स्पेशली इन द इवनिंग नेक्स्ट वीक गोइंग फॉरवर्ड। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिप्स पे बाय करके चले, क्योंकि लास्ट टाइम हम ये चर्चा कर रहे थे करेक्शन कब आएगा, अभी हम ये सोच रहे हैं कि क्या बिकवाली की जाए, नहीं, सेलिंग नहीं करना है, डिप्स पर बाय करके चलना है, रैली ऑन है और मार्केट फिर से न्यू हाइज बनाएंगे। जी बिल्कुल, डिप पर बाय करके चलना चाहिए यहाँ पर सर की राय। सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, कई ऐसी रिपोर्ट्स या कई ब्रोकरेज हाउसेस या कुछ चीज़ें ऐसी क्लेम की गई कि जो सोने की रिकॉर्ड तेजी है ये कहीं बबल तो नहीं है? देखिए बबल है कि नहीं ये क्योंकि लगातार ये सवाल निकल रहे हैं सर। अगर बबल होता हाँ। तो आई थिंक इतना लंबा नहीं चलता। सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड बाइंग, ईटीएफ के अंदर इन्फ्लोज बहुत हो रहे हैं, एंड साइमल्टेनियसली आप देखिए कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सेफ हेवन डिमांड इज देयर। बबल होता तो अल्टीमेटली इतना लंबा नहीं चलता। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जैसा कि वंदना जी ने भी बोला था, जब भी करेक्शन आता है मार्केट के अंदर वो बहुत तेजी से आता है, वो ज्यादा आता है, तो मे भी हो सकता है कोई गोल्ड सिल्वर स्पेसिफिक न्यूज आए, वी माइट सी अ sharper correction in short term that may happen any time, but overall मुझे ऐसा लगता है कि रैली कंटिन्यू करेगी, एंड रेट कट जब भी होते हैं, अभी देखिए 2 रेट कट तो होने हैं ना इस साल, एंड नेक्स्ट ईयर एक होना है, उसके बाद में 2027 में एक होना है, एंड डेटा अपकमिंग कैसे आएंगे 2-3 क्वार्टर में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ओवरनाइट ना तो अच्छी होती ना बुरी होती, तो अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जो डेटा आएंगे वो बहुत क्लैरिटी दे देंगे, एंड उसके हिसाब से क्लियर होगा कि एग्जैक्टली इज इट अ बबल और नॉट। बट मुझे ऐसा लगता है नो, इट्स अ सेफ हेवन बाइंग एंड रैली जो कंसिस्टेंटली। एंड एक चीज और मैं कहूंगा आपको, बबल होता, आप मंथली चार्ट देखिएगा गोल्ड का, 2016 में बाइंग का सिग्नल आया था, स्टिल वेरी मच इंटैक्ट। इज इट अ बबल और अ लॉन्ग टर्म बुल स्टोरी? तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर राय जानना चाहूंगा, क्या कहीं इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पोजीशन बन रही है क्या? वेल, करेक्शन आएगा तो एंट्री की जाएगी। देखिए मैं है ना शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करता, मेरा जो व्यू रहता है या तो स्विंग, पोजिशनल या इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इवन फॉर स्विंग ट्रेड की बात करूं, तो मैं वेट करूंगा 1,32,000 सिल्वर में आने का। वो लेवल होंगे जहां मेरे को कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि 1,30,000 के नीचे जाएगा तभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब सिल्वर ऐसे जोन में जा चुका है, 4-5 हजार रुपए का करेक्शन 1-2 दिन में आता है ना, वो नॉर्मल होगा और वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा अभी। तो इस केस में क्या है कि मैं वेट करूंगा, 1,32,000 आता है बाय, 1,30,000 बिलो स्टॉप लॉस, एंड मुझे लगता है जैसे मैंने अभी बोला, रीट्रेट करता हूं, 1,45,000 टारगेट रहेगा। बट ये जो है स्विंग ट्रेड है, वेट फॉर दोज लेवल, इफ दैट कम्स देन ओनली टेक अ ट्रेड, अदरवाइज नो ट्रेड। और सर जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है सिल्वर में, जैसे अनुराग राजपूत जी हैं, सिल्वर आज शॉर्ट करके रखा है 1,35,000 पर। There is no limit in the market of paying money. There is no logic of holding short in a commodity which is surging and surging. मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए यहाँ पर सर की ओर से ये राय दी जा रही है। सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, कॉपर पर सिर्फ आपके एक सवाल है मुकेश जी का, उस पर जवाब चाहूंगा। 955 पर बाइंग है, हमने देखा था कॉपर में कल अच्छा खासा मूवमेंट दिखा था, उस पे जो हाई पर था 955 के करीब बाय करके रखे, अभी प्राइसेस डाउन साइड आ गए। सर क्या सजेशन देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज बताइए। पूछ रहे बहुत लॉस में हूं मैं। इन्होंने रिकॉर्ड हाई पर बाय कर दिया, इनको थोड़ा डिप्स का वेट करना चाहिए था, बट अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा फ्री पोर्ट्स ने फोर्स मेजर लिए एट ग्रासबर्ग्स माइन, जो कि इंडोनेशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है और वो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड मार्केट करती है। पेरुवियन के अंदर हमने देखा वहाँ की जो लेबर है, एक माइन के अंदर वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो अल्टीमेटली सप्लाई डिसरप्शन में भी प्रोलॉन्ग हो सके, और उसकी वजह से हमने देखा कि एकदम वोपिंग मूव आया, न्यू रिकॉर्ड हाई बने। इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। मेरे को ये लगता है कि हमको डिप्स पे बाय करना चाहिए रादर देन हम हाई पर बाय कर लें। अभी अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो हमारा ये व्यू है कि 935 से 930 इज द रेंज जहां पर बाय करना बेटर रहेगा। 920 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएंगे तो जो
ऑनगोइंग मोमेंटम है इवन फॉर शॉर्ट टर्म, दैट विल कंटिन्यू। एंड देखिए अभी चाइना युआन काफी इंजेक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अभी 600 बिलियन युआन इंजेक्ट किया। देन अल्टीमेटली हम देखें स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबली। अगर हम ओवरऑल मीडियम टर्म की बात करें, एशियन में हमने देखा जैसे कि मोस्ट ऑफ एशियन मार्केट रिकॉर्ड हाई पर है, यूएस रिकॉर्ड हाई पर है। तो अल्टीमेटली दीज आर एक्चुअली सजेस्टिंग कि देयर इज अ रिस्क ऑन मोड एंड रेट कट इन द यूएस इज लाइक हिंटिंग कि अल्टीमेटली इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो अपसाइड की तरफ जाएगी। सो इन टोटलिटी मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्रियल विल डू गुड। इन्होंने हाई पे बाय किया, अगर ये होल्ड कर सकते तो 920 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें उसके बिलो, एंड 930 और उसके आसपास आता है तो एवरेज कर लें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक इनको निकलना चाहिए एंड ड्रॉप्स का वेट करना चाहिए। दोज लेवल्स आते हैं तब बाय कर लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर आने वाले टाइम में 980,000 आ सकता है। जी सर, डिस्क्लेमर कोई आपकी ओर से? डेरिवेटिव में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमने जो व्यू शेयर किया है उसमें हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया हो सकता है, या फिजिकल में मेरे पास गोल्ड सिल्वर का होल्डिंग है।